हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 स्टूडेंट। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं आपका ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 अर्थ इन सोलर सिस्टम। ये चैप्टर जो है आपके ऑनलाइन क्लास में भी चल रहा है, तो हम इसी चैप्टर को हम ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ रहे हैं। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोलर सिस्टम, कंडीशन दैट मेक अर्थ ए यूनिक प्लैनेट। तो ये है आपका सब टॉपिक जिसके बारे में हमें इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका यहाँ पे यूनिवर्स। The sun, the moon and star that we see in the sky are called the celestial bodies। जैसे कि हम रात को देखते हैं या दिन को देखते हैं, जो हमारा सन है या मून है, उसके साथ साथ जो स्टार है जो कि हम आसमान में देखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? celestial bodies कहेंगे। दे आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये जो सन, जो मून, स्टार जो है वो हमारे यूनिवर्स का क्या है? एक हिस्सा है, एक पार्ट है। द यूनिवर्स इज ए वास्ट स्पेस विच बिलीव टू बी फॉर्मेड विद बिग एक्सप्लोजन नोन एज द बिग बैंग थ्योरी। तो ये जो हमारा यूनिवर्स जो है वो बहुत बड़ा है, बड़ा एक वास्ट स्पेस है, जिससे हम ये बिलीव कर सकते हैं कि ये जो है बना हुआ है एक बिग एक्सप्लोजन से, एक बड़े से धमाके से, जिस धमाके को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स वाज फॉर्मेड 13.8 बिलियन ईयर ago when a huge burning ball of fire consist matter such as gas, dust particle and other element exploded with a big bang। तो इस थ्योरी के हिसाब से, जैसे कि हमने बोला, हमारा जो यूनिवर्स जो है वो बहुत बड़ा होता है। ये यूनिवर्स जो है एक एक्सप्लोजन से बना हुआ है, एक धमाके से बना है, जिस धमाके को हम बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से हमारा अर्थ यूनिवर्स जो है वो बना था 13.8 बिलियन ईयर एगो। तो 13.8 ईयर एगो जो है पहले बना था, तो जिसमें एक बड़ा सा एक ह्यूज बॉल जो है, जिसके साथ साथ बहुत चीज़ें थी, जैसे कि गैस थे, डस्ट पार्टिकल एंड अदर एलिमेंट्स थे। तो इस बिग बैंग के साथ, ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन ऑल द मैटर फ्रॉम वाज थ्रोन आउट विथ ए ग्रेट फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। तो इस धमाके की वजह से हमारा जो यूनिवर्स बना था, जब ये धमाका हुआ, धमाके की वजह से जो उसमें जो ग्रेट फोर्स थे, तो ग्रेट फोर्स की वजह से जो सारे मैटर जो है वो हर एक डायरेक्शन में जो है फैलने लगे। द टीनी पार्टिकल्स ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्मेट एटम्स। जो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो लोग जो है जमा होने लगे और वहाँ पे एटम्स बनने लगे, विच आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंटल मैटर। जो कि सबसे छोटा पार्टिकल जो है हमारा एलिमेंट मैटर का, सबसे छोटा पार्टिकल जो है हमारा क्या है? एटम्स है। देन दीज एटम कम्स टुगेदर टू फॉर्म गैलेक्सीज। तो ये जो एटम्स जो है, छोटे छोटे एटम्स जो है जब मिलने लगे, एक दूसरे के साथ जुटने लगे, तो वहाँ पे एक गैलेक्सीज बनने लगे। देयर आर बिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन यूनिवर्स। तो हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो है होते हैं। ईच गैलेक्सी इज़ ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार अलॉन्ग विद देयर सोलर सिस्टम। तो इस गैलेक्सी में, गैलेक्सी जो है वो किस से बना है? वो कलेक्शन ऑफ गैसेस से, डस्ट से, और उसके साथ साथ बिलियंस ऑफ स्टार, और उसके साथ जो है उसका अपना सोलर सिस्टम, जिसको हम क्या कहेंगे? गैलेक्सी कहेंगे। तो यहाँ पे आपका है, तो हम देखेंगे स्टार किसे कहा जाता है? क्लस्टर बॉडी which are made up of a hot gases and which produce their own heat and light are called star। तो यहाँ पे जो क्लस्टर बॉडी है जो कि बना हुआ है हॉट गैसेस से,
और उसका अपना क्या है, हीट एंड लाइट है, जिसको हम क्या कहेंगे, स्टार कहेंगे। Star that we see in the sky is one among the billion of star in a galaxy called the Milky Way। तो जब हम स्टार को देखते हैं, स्काई में जब हम स्टार को देखते हैं या उसके साथ बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार देखते हैं इन ए गैलेक्सी में, जिसको हम क्या कहेंगे, मिल्की वे, या इसको आकाश गंगा कहा जाता है। द स्टार वी सी फ्रॉम अर्थ ड्यूरिंग द नाइट are the other star of the Milky Way. They appear so small because they are very far away from Earth। तो यहाँ पे अर्थ से हम जो नाइट में जो स्टार्स देखते हैं, अदर स्टार्स देखते हैं, वो स्टार जो है वो बहुत छोटे होते हैं, हमसे बहुत दूर होता है, जिसकी वजह से वो हमें क्या नज़र आता है, स्मॉल नज़र आता है। दे आर द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द प्लैनेट। जब हम अर्थ से जब हम स्काई को देखते हैं, तो वहाँ आपको जो है वो स्टार जो है वो आपको छोटा नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होने की वजह से ये जो स्टार जो है वो हमें छोटा नज़र आता है। तो ये जो स्टार जो है वो मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, प्लैनेट के लिए वो एक मेन सोर्स है हीट एंड लाइट के लिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके कॉन्स्टलेशन। तब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़, टेक केयर।